अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विधि, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, अपने एक बच्चे को बचाने के लिए मैं अपने दूसरे बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो भी ऐसा बच्चा जिसे कभी प्यार ही नहीं देखा, जो हमेशा प्यार के लिए तरसा है। अब मैं उसको वही दुलार देना चाहती हूँ जो उसकी नानी और उसकी मासी ने कभी नहीं दिया उसको। जगत जननी मान लिया, लेकिन तुम मेरी बात मानो। वो मेरा बच्चा है, मैं उसे प्यार दे सकता हूँ, उसे संभाल सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ मैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? रुको मैं दिखाता हूँ। तब मैं उसकी माँ से ज्यादा अच्छा हूँ अवन से। ये देखो, साड़ी पहनना है ना, मैं साड़ी पहन के भी दिखा सकता हूँ और तुम्हारे से ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। रुको एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, मैं बताऊँ ना तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सारा प्यार तुम्हें दे सकते, मैं नहीं दे सकता? डॉक्टर साहब, ये मेरी साड़ी के साथ मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। ऐसे पहनते ना साड़ी, और क्या करती तुम? हाँ मैं बताता हूँ। मारा काना, मारा लाल, बेटा कहाँ है? बेटा तेरे पेट में चूहे कूद रहे होंगे, बेटा तू आजा। तू क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे बालों से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। जिनर का शैम्पू लगाया तुमने? हाँ, मारी को इसकी खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू पसंद है? वाह वाह, ऊपर वाले, ममता तो छप्पड़ फाड़ के बरस रही है। तुम उस पे प्यार लुटा रही हो, वो तुम पे शैम्पू लुटा रहा है। हाँ, तो हम डंकी की चोट पे इस्तेमाल करेंगे उसका शैम्पू। आपको कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं है। साड़ी छोड़िए। आराम से आराम से आराम से। पता नहीं हमारी साड़ी के साथ क्या कर रहे थे। तुम्हारी दूसरी साड़ी आप ले आइएगा। मेरी हवेली में हो क्या रहा है ये? अरे किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हैं आप? विधि इतनी कोशिश कर रही है सब चलाने की। विधि कोशिश कर रही है। सरला जी, आपकी दादागिरी हर बार नहीं चलेगी। चलेगी। दादागिरी मैं नहीं कर रही, विधि कर रही है। ये सब उसका किया धरा है। अरे हद है, एक दिन शांति से नहीं बीत सकता इस हवेली में। क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ है ना इस घर में, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। विधि इतनी कोशिश कर रही है स्टे को चलाने की। और अरे इवन कंपनी है जो बच्चे और पेरेंट्स को मिलाकर कंपटीशन कराना चाहती है, लेकिन तुम्हारी माँ है कि इस इवेंट को मानने को तैयार नहीं। इस औरत को धक्के मार के इस हवेली से बाहर निकालो। सुना, धक्के मार कर निकाल, क्योंकि इन सब की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। ऐसे मिलेगी मेरी बेटी की आत्मा को शांति, ऐसे मिलेगी। आपकी बेटी की आत्मा को शांति तब मिलेगी ना, जब आप उसके बेटे को प्यार और दुलार देंगी, अपना समझेंगी। अपनी मन गढ़ंत बातें बंद कर। तेरी मनमानी नहीं चलेगी यहाँ। मेरी हवेली है ये, सुना सबने? अरे नहीं होगा यार, नहीं होगा। छोड़िए छोड़िए माँ, प्लीज छोड़िए।
प्लीज। माँ, मैंने जीवन भर की पूंजी लगा दी इस हवेली को खरीदने में। अब अगर स्टेकेशन नहीं चला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो प्लीज ये होने दीजिए। और वैसे भी ये सब मैं जूनियर के लिए कर रहा हूं। जूनियर ही बड़ा हो के सब संभालेगा ना। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, ये होने दीजिए प्लीज। देखा कितनी फिक्र है मुझे जूनियर की। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा हूं उसके लिए। एम्पायर? कौन सा एम्पायर पापा? मैं तो आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जूनियर, पापा ना आपका ये ड्रीम कभी नहीं समझेंगे। हाँ, जूनियर डॉक्टर, माँ का चमचा। माँ का चमचा कैसे? पापा का चमचा ना। आपने सुना नहीं जूनियर ने क्या कहा? इससे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। इस घर में और डॉक्टर कौन है? और कौन? मैं हूं ना। कितने डॉक्टर बनेंगे? और सबको क्या डॉक्टर ही बनना है यहाँ पे? पापा का चमचा। कोई जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की। यहाँ खड़े रहो चुपचाप। पापा आप तो हो ही बोरिंग, आप रहने दो। मैं और माँ पार्टिसिपेट कर लेंगे। नहीं बेटा, मम्मी को पूरा इवेंट संभालना है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ओके? अगर कान्हा का मन है तो पार्टिसिपेट कैसे नहीं करेंगे? ये फॉर्म देखिए, आपका नाम लिखा है, तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। क्या? मैं? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही खेलूंगा। पापा तो मुझे हरा देंगे और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे। अब खेलने का क्या फायदा? देखा, आपका खुद का बेटा आप पे भरोसा नहीं करता है। भरोसे की बात नहीं है, बात समझदारी की है। वो जानता है कि कितनी भी मेहनत कर ले जीत नहीं सकता। इससे बेहतर है कि कंपटीशन में पार्टी ना ले। कितने अच्छे विचार हैं आपके। जिस इंसान को भरोसा नहीं है कि वो जीत सकता है, तो मैं जूनियर को कैसे उनके हाथ में सौंप दूं? आप चाहते हैं ना कि हम यहाँ से चले जाएं? तो अगर आप ये कंपटीशन जीत गए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिर सामान बांध लो और तैयारी कर लो, क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं जीत के रहूंगा। बस ये भी चाहती थी कि जो बाप बेटे का रिश्ता है ये ना बिगड़े। दोनों साथ में प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो हो सकता है उससे करीब आ जाए। अगर डॉक्टर साहब हरी को जूनियर की जिंदगी से निकालना चाहते हो तो पहले उनको जूनियर की जिंदगी में पूरी तरह से दाखिल होना होगा। आई वहां जाके फॉर्म भर दीजिए। अरे अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप कंपटीशन में हिस्सा ले रही, सबके सामने मजाक उड़ेगा हमारा। आपको किसने कहा कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम तो करना भाभी साह के साथ पार्टिसिपेट। लाइए दीजिए। देखा, ये कितनी चालाक है। इन्हें पता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम इन्हें जिता देंगे, इसीलिए हमारे साथ हिस्सा ले रही है। निशान, आप नहीं समझ रहे, जीतने वाले को 50,000 की रकम मिलेगी। तो घराई लक्ष्मी को ऐसे तो नहीं ठुकरा सकते ना। चलिए। हाँ तो ठीक है, बस ऑल द बेस्ट। जीतना इतना आसान नहीं होगा।
डॉक्टर साहब और जूनियर दोनों बहुत ज्यादा जोश में हैं। देखिए देखिए अभी से ही कितना तालमेल बैठ गया दोनों का। प्रतियोगिता जीतनी है तो तालमेल बैठाना पड़ेगा आप दोनों को। अब ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और इसे जल्दी से पहनिए। Oh my God! ये लाइट्स कैसे चली गई? लो, अरे अभी तो इवेंट शुरू भी नहीं हुआ और ये हाल है। छोटी सी दिक्कत हो गई होगी, आप फिक्र मत कीजिए, लाइट आ जाएगी। अरे छोटी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हम वो फ्यूज बॉक्स है ना, वो चेक करके आ रहे हैं, वहां से फ्यूज गायब है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये इवेंट कैसे होगा पता नहीं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। विधि, ये हमारी हवेली की इज्जत का सवाल है। अगर आज ये इवेंट नहीं हुआ ना तो पूरे बाड़मेर में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। काका साहब, इतनी मुश्किल से वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या होगा? देखिए, अगर 5 मिनट में लाइट नहीं आई ना तो भूल जाना ये कॉन्ट्रैक्ट और ये पैसे। आप शांति रखिए, हम करते हैं कुछ ना कुछ। विधि, तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी सब मिल के ढूंढेंगे ना तो जल्दी से मिल जाएगा। सब अलग अलग जाते हैं और ढूंढते हैं, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा मम्मा के साथ चलो चलो, सब अपनी जगह ढूंढते हैं, कहीं ढूंढते हैं, चलो चलो जूनियर। माँ, हम फ्यूज ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो, आपका बेटा है ना। लगता है हमारी तैयारी कोई खराब करने आया है। वो देखो, लगता है इसी ने फ्यूज निकाला है। माँ, आप 1 मिनट इधर ही रुको, मैं आया। ये लो माँ। 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। भाई साहब, आप लोग बैठिए, आराम से बैठिए, कहीं जाइएगा मत। अरे हम कह रहे हैं ना 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, हम कह रहे हैं रुकिए। अरे 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। आइए, 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आप लोग शांति से बैठिए, ठीक है?
अब देखना मैं क्या करती हूँ। मारो इसे, माँ मारो। छोड़ूंगी नहीं थारे को। मारो इसे, माँ मारो। लग रही क्या तुम? एक मिनट। डॉक्टर साहब आप हाँ तो और कौन? एजेंट 007। आप यहाँ क्या कर रहे? मैं यहाँ पे ना दूसरा फ्यूज ढूंढ रहा था। तुमको क्या लगा मैं कोई चोर हूँ या फिर कोई दुश्मन हूँ जो तुम्हारा इवेंट खराब करने आया था? मतलब मारने से पहले एक बार पूछ तो लेते। तुम तो ना अरे लाइट कब तक आएगी? आ जाएगी, आप शांति रखिए, फ्यूज शांति कहाँ रखिए। सिर्फ 3 मिनट बाकी है, याद है ना? अगर लाइट नहीं आई तो इवेंट कैंसिल। जूनियर हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। माँ अपने फोरहेड से ये चिंता वाली लाइन हटाइए, हम फ्यूज ढूंढ लेंगे। एक काम करते हैं, मेरी रिमोट कंट्रोल कार से पूरा एरिया स्कैन कर लेते हैं। अरे लगता है पापा ने इसे लात मार के खराब कर दिया। ये तो सीधे चल ही नहीं रही है। जूनियर आज थारे पापा के गुस्से की वजह से ना कुछ ठीक से हुआ है। फ्यूज मिल गया, इसका मतलब प्रतियोगिता होगी। जाके तैयार हो जा, मैं ही लगा के आती हूँ। मदद मांगने से हाइट और कम नहीं हो जाएगी तुम्हारी। अरे हटो, ये पकड़ो। तुम्हें बड़ा शौक है ना हर चीज खुद से करने का। मुझे बुला लेती तो क्या माना कर देता मैं? दो। आजकल तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हो अपना। तुम ना विधि इतना टेंशन देती हो, एक दिन तुम्हारी फिक्र करते करते टकला हो जाऊंगा मैं।
बाहर सब कंपटीशन शुरू होने का वेट कर रहे हैं। लाइट आई क्यों नहीं अब तक? हाँ हाँ बस आ गई। अब वैसे ये मिला कहाँ तुम्हें? अब कौन जासूसी कर रहा है? अब वो मैनेजर के पास जाइए, आग बबूला हो रहे हैं वो, जाइए। इसका मतलब इस साजिश के पीछे भी सरला जी का ही हाथ है। इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अच्छा, प्रतियोगिता खराब करने का इतना अच्छा मौका आपके हाथ से निकल गया, इसलिए मारी को माफ कर देना। इसमें ना सारी गलती मारी है। क्या फालतू बकवास कर रही हो? क्या बकवास है ये? और वैसे भी तेरे शक का इलाज नहीं है मेरे पास। तो फिर ये बरामदा फ्यूज बॉक्स के पास क्या कर रहा था?